10 जून की हिंसा प्रायोजित थी। जुमे की नमाज के बाद शहर शहर क्यों हुआ फसाद? अचानक नमाजी क्यों करने लगे पत्थरबाजी? देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आइए, आप इधर आइए, इधर आइए। सर सर पत्थर चल रहा है सर, हमको कवर में लगा, मेरा मोबाइल टूट गया सर। देश का माहौल बिगाड़ने की क्या सुनियोजित साजिश थी? दस जून को देश के 12 राज्यों के हिंसक उपद्रव से जुड़े तमाम सवाल हैं। सवाल सिर्फ धार्मिक टिप्पणी पर और उसके खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों के नहीं हैं। सवाल है कि सैकड़ों हजारों की भीड़ उन्मादी बनी और पत्थरबाजी कर शहर दर शहर कानून से खेलने लगी। देखिए देखिए पत्थर चला रहा, देखिए देखिए, आप इधर आइए, आप इधर आइए। पत्थरबाजी का ट्रेंड साबित करता है कि यह स्वाभाविक नहीं बल्कि सोची समझी साजिश का हिस्सा है। आखिर कैसे? अब इसकी परतें खुलने लगी हैं। जैसे जैसे जांच का दायरा बढ़ रहा है, पर्दे के पीछे पत्थरबाजों के आकाओं के चेहरे से नकाब उतरता जा रहा है। जो साक्ष्य अब तक पुलिस के हाथ लगे हैं, उसके आधार पर दावा किया जा रहा है कि साजिश दंगा भड़काने की थी और इसके लिए एक जैसे एक्शन की टूलकिट बनाई गई। अब कहां बनी है टूलकिट और कहां इस टूलकिट के आधार पर दंगे की स्क्रिप्ट को सर्कुलेट किया गया, हम आपको आगे विस्तार से दिखाएंगे। लेकिन इससे पहले उन 12 राज्यों के बारे में जान लीजिए जहां एक्शन हुआ है। ये राज्य हैं जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, यूपी, बिहार, एमपी, गुजरात, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और कर्नाटक। और हैरान करने वाली बात यह है कि इन सभी राज्यों के अलग अलग शहरों में हुए प्रदर्शन का वक्त एक ही था। इसके अलावा प्रदर्शन का पैटर्न, पथराव भी सभी जगह एक तरह से हुआ है। और इन तमाम राज्यों में सबसे ज्यादा कहीं उपद्रव हुआ तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां 10 जिलों में हिंसा हुई। इसलिए सबसे बड़ा एक्शन उत्तर प्रदेश में ही देखने को मिला। चंद घंटों में ही पुलिस ने मोर्चा संभालकर मार्च किया, शांति की अपील की गई। इसके अलावा गिरफ्तारियां भी शुरू कर दी गई। उत्तर प्रदेश में 5000 अज्ञात उपद्रवियों के खिलाफ केस दर्ज किया गया और 24 घंटे में 230 आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली गई। इनमें सबसे ज्यादा 70 से ज्यादा गिरफ्तारी प्रयागराज में हुई। इसके बाद हाथरस में 50, सहारनपुर में 54, अंबेडकर नगर में 28, मुरादाबाद में 25 और फिरोजाबाद में 8 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हाई लेवल बैठक करके अफसरों को आदेश दे दिए कि जो गुनहगार है उसे किसी भी कीमत पर बख्शा ना जाए, लेकिन जो बेगुनाह है वो प्रताड़ित भी ना हो पाए। इस आदेश का असर महज कुछ ही घंटों में देखने को मिला। हिंसा के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू हो गई, जिसके तहत अब आरोपियों की संपत्ति प्रशासनिक बुलडोजर के निशाने पर है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर दंगे के पीछे टूलकिट के जरिए स्क्रिप्टिंग की आशंका ने जन्म क्यों लिया? दरअसल देश के 12 राज्यों में जुमे की नमाज के बाद ही उपद्रव हुआ। अचानक नमाजी प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। तोड़फोड़ और हिंसा भी सभी जगह एक ही पैटर्न पर हुई। सबसे ज्यादा हिंसा झारखंड की राजधानी रांची में देखने को मिली। रांची में हिंसक प्रदर्शन के बीच हुई गोलीबारी में 2 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में खून खराबा हुआ।
ठीक इसी तरह दिल्ली की जामा मस्जिद में भी प्रदर्शन देखने को मिला। बिहार, पंजाब, तेलंगाना और महाराष्ट्र में भी जमकर हंगामा हुआ, लेकिन ये सब प्लान एक सोची समझी साजिश के तहत हुआ। इसका खुलासा किया प्रयागराज पुलिस ने, जहां पुलिसिया कार्रवाई के तहत गिरफ्त में आए हिंसा के मास्टरमाइंड जावेद से एक बड़ा खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक प्रयागराज हिंसा की मास्टरमाइंड जावेद की बेटी का रोल भी संदिग्ध है। जावेद की बेटी सारा JNU दिल्ली में पढ़ाई कर रही है और यह खुलासा हुआ है कि जावेद की बेटी व्हाट्सएप के जरिए जावेद को निर्देश दे रही थी। यानी प्रयागराज में सर्कुलेट हुए भड़काऊ मैसेज का सेंटर JNU है, जहां टूल किट की स्क्रिप्टिंग हुई है। इसलिए जावेद की बेटी को भी पुलिस गिरफ्तार कर सकती है और यह खुलासा खुद पुलिस ने किया है। इस खुलासे के बाद दंगा भड़काने की कोशिश करने वालों के खिलाफ एक्शन शुरू हुआ और प्रशासन ने उपद्रवियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलाने की तैयारी कर ली। हमारी पर्याप्त फोर्स यहाँ मौजूद थी, RAF मौजूद थी और हम लोगों ने उनको सभी को जो ये सामने गलियाँ दिखाई दे रही है यहीं पर कंटेन करके रखा। लेकिन ये लड़के काफ़ी आक्रामक थे, काफ़ी उग्र थे। पथराव शुरू किया तो हमने हल्के बद प्रयोग के माध्यम से इनको तितर बितर कर दिया और अब हम जितने आतताई हैं उनको चिन्हांकित करके हम लोगों ने 68 लोगों को गिरफ्तार किया है। बाकी जितनी वीडियो फुटेज है हमारे पास में, हम उनको सबको चिन्हांकित करके गिरफ्तार कर रहे हैं। उनके खिलाफ हम लोग कड़ी कार्रवाई भी करेंगे और जो पर्दे के पीछे से इसको अंजाम दे रहे थे हम उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। और हम लोग ये जितने आतताई हैं इन सभी की जो अवैध गतिविधि है उस सारी अवैध गतिविधियों को हम लोग चिन्हांकित कर रहे हैं। अवैध कार्यों को, अवैध कब्जों को, सबको चिन्हांकित कर रहे हैं और हम इन सारी चीज़ों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मुमकिन है कि इलाहाबाद में हिंसा की स्क्रिप्ट जिस तरह से तैयार की गई, ठीक उसी तरह की स्क्रिप्ट देश भर में दंगे भड़काने के लिए देश के बाहर से लिखी गई हो। हालांकि इससे जुड़े पुख्ता सबूत अभी तक पुलिस के पास नहीं है, लेकिन जुमे के दिन हुई दंगे भड़काने की साजिश से पहले कानपुर में हुई हिंसा के मुख्य आरोपी ने भी तकरीबन ऐसी ही टूलकिट बनाई थी। खुलासा यह है कि कानपुर हिंसा में पूर्व SP नेता निजाम कुरैशी मुख्य आरोपी हैं, जिसे गिरफ्तार कर लिया गया है। दावे के तहत 3 जून को हुई हिंसा के लिए निजाम कुरैशी ने भी लोगों को भड़काया था। अपने मोबाइल फोन से निजाम कुरैशी ने ही हिंसा का मैसेज सर्कुलेट किया था। यानी पैटर्न तकरीबन एक ही जैसा है। फिर भी दंगे की स्क्रिप्टिंग होने पर दावा नहीं किया जा सकता, लेकिन सहारनपुर में हुई हिंसा का पैटर्न इस आशंका को जन्म देता है। दावे के तहत सहारनपुर में हिंसा के पीछे एक खास ग्रुप की साजिश हो सकती है, क्योंकि पुलिस ने इस हिंसा में जो नोटिस किया है उसके मुताबिक कुछ लोग भीड़ में नीली टोपी और काला कुर्ता पहनकर आए थे। इसलिए पुलिस अब उन 50 आरोपियों की तलाश कर रही है जो नीली टोपी और काला कुर्ता पहनकर आए थे। इन तस्वीरों को देखिए। सहारनपुर में दंगे की स्क्रिप्टिंग की पुष्टि यही तस्वीरें करती हैं, जिसे पुलिस ने भी जांच के केंद्र में लाया है। सिर पर नीली टोपी पहनने वाले मस्जिद की दीवार के ऊपर से लेकर नीचे हिंसा को अंजाम देने वालों को उकसाने की कोशिश करते साफ देखे जा सकते हैं। इन्हीं तस्वीरों के आधार पर खुलासा यह भी किया गया है कि यह हिंसा एक सुनियोजित साजिश थी। इसके लिए पहले से तैयारी की गई थी और इसमें सिर्फ बड़ी उम्र के लोगों को ही नहीं उकसाया गया, बल्कि छोटी उम्र के बच्चों का भी इस्तेमाल किया गया। लेकिन अब सवाल यह है कि आखिर सहारनपुर में सुनियोजित तरीके से हुई हिंसा के आरोपियों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई होगी? क्या सिर्फ अवैध संपत्तियों को धराशायी करके देश को हिंसा की आग में झोंकने वालों को किसी के हाथों की कठपुतली बनने के लिए छोड़ दिया जाएगा, या फिर एक्शन की सख्ती अभी बाकी है? जवाब है, कार्रवाई NSA के तहत होनी अभी बाकी है। देश के अलग अलग शहरों की मस्जिदों में जुमे की नमाज अदा करने के बाद निकले लोगों की भीड़ अचानक हिंसक हो जाती है। कई जगहों पर बच्चों को भी इस हिंसा में शामिल किया जाता है। ये तब होता है जब टीवी डिबेट्स के दौरान दिए गए बयान को करीब 10 दिन से ज्यादा का वक्त गुजर जाता है। इससे जाहिर होता है कि साजिश का दायरा बहुत बड़ा है। इसलिए मुरादाबाद के सांसद ने भी इस घटना के पीछे अंतर्राष्ट्रीय साजिश की आशंका जताई है, जिसमें पड़ोसी मुल्क का हाथ भी हो सकता है।
तो क्या भारत के खिलाफ साजिश रची गई है? क्या भारत को दंगे की आग में जलाने की कोशिश हुई है? इन तमाम सवालों के जवाब पश्चिम बंगाल, झारखंड समेत देश के अलग अलग राज्यों के अलग अलग शहरों में हुई हिंसा से मिलता है। यूपी के अलावा दूसरे राज्यों में क्या एक्शन हुआ और कहां-कहां देश को जलाने की साजिश से पर्दाफाश हुआ, देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। भारत न्यूज, हर खबर